श्री कलीकुंड पार्श्वनाथ दादा जिस भूमि पर विराजमान है, जिस भूमि जीवदया प्रेमी शासन रत्न कुमारपाल भाई जैसे रत्नों की खान है, ऐसी भूमि धौड़का गांव। आज उनकी बात, वो उस गांव की बात करनी है। सालों पहले, बरसों पहले वहां का राजा वीर धवल राजा था, न्याय प्रिय राजा, वीर योद्धा राजा, युद्ध कला में कुशल राजा, चित्र प्रेमी राजा, संगीत प्रेमी राजा। और उस नगर में दंड नायक के पद पर थे जिणहा सेठ। जिणहा सेठ दंड नायक थे, उस गांव के जज थे। यदि कोई कानून का भंग करे, कोई नियम तोड़े, तो उनको दंड देने का काम वो जिणहा सेठ का था। सेठ परम भक्त थे, सुबह 2-2 घंटे परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा करते थे। थोड़े कठोर थे, क्रूर थे। एक दिन परमात्मा की पूजा कर रहे थे। पूजा करने के वक्त एक चौकीदार पीछे से आया। वो सेठ परमात्मा को जड़ पूजा जुगती करो, मेल अनादि विनाश, जड़ पूजा फड़ मुझे हजो, मांगू एम प्रभु पास बोल के अभिषेक कर रहे थे। पीछे से चौकीदार आया कि सेठ जी, ये चारण को पकड़ के लाया हूं। ये चारण ने एक ऊंट की चोरी की है, उसको क्या दंड दे, उसको कौन सा दंड दे। और तभी वो सेठ ने थाली में से जासूद का फूल उठाया, जासूद के फूल के 2 टुकड़े कर दिए और बोला कि जैसे जासूद की मैंने हालत की है ना, वैसी ही हालत ये चारण की कर दो। सामने अहिंसा के पुजारी, सभी जीव करु शासन रसी की भावना जिनके रोम रोम में थी, ऐसे परमात्मा। और बोलते हैं जासूद के फूल के 2 टुकड़े करके बोलते हैं, इस जैसे जासूद की फूल की हालत की, वैसे ही इस चारण की हालत कर दो। परमात्मा, आज आपके साथ कन्फेशन करना चाहता हूं। शायद मैं भी वैसा ही हूं। चैत्य वंदन करने बैठता हूं, मेरे आगे पीछे 10 लोग हैं ना, तो 2-2 स्तमन हो गए। वो भी ललकारूंगा, जोर जोर से गाऊंगा। यदि देरासर में कोई नहीं है ना, तो आप तो जानते ही हो ना, मेरा खमा समण भी आधा होता है, खमा समणा भी मैं पूरा नहीं देता हूं। कोई देख रहा है तो अच्छा धर्म। और वो चारण पीछे से निर्भय होके एक पंक्ति गुजराती में गाता है कि एक जिणहा ने जिणहो मळ्यो न फळ्यो तारणहार। एक जिणहा ने जिणहो मळ्यो न फळ्यो तारणहार, जे अमारण पूजई ते कीम मारणहार, ते कीम मारणहार। ये जिणहा सेठ, आपको जिनेश्वर परमात्मा मिले हैं जो सबके तारणहार है और जो अमारक के पूजक है, कभी किसी को दुख नहीं देते, वैसे परमात्मा आपको मिले हैं। फिर भी आप कैसे मारणहार बन गए। और तब वो चारण ने खुलासा किया कि हे जिणहा सेठ, आप थोड़ी तो बुद्धि लगाइए। कोई ऊंट की चोरी कैसे कर सकता है? मैं मेरी छोटी सी वो झोपड़ी में कहां पे रखूंगा ऊंट को छुपा के? ये पूरा मैंने एक षड्यंत्र ही रचा था। ये चौकीदार को बोला था कि तू मुझे पकड़ के ले जा, फिर ये बात उनको बताना। और आज जाके मैं आपको, आपके हृदय की जो सच्चाई है ना, मैं वो बताने आया हूँ। मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे से कोई ज्यादा शब्द निकल गए हो तो माफ कर देना। देरासरमा ચોખા લઈને તો ઘણી વાર ગયા, દેરાસરમાં ચોખા લઈને ઘણી વાર ગયા, દિલથી ચોખ્ખા થઈને કેટલી વાર ગયા, દિલથી ચોખ્ખા થઈને કેટલી વાર ગયા। અને ત્યારે ચારણ બોલી ઉઠ્યો તો કે પથ્થરમાંથી પ્રતિમા બની એ જોઈને હૈયું હરખી ગયું, પથ્થરમાંથી પ્રતિમા બની એ જોઈને હૈયું હરખી ગયું, પ્રતિમાને પૂજનારો હજી પથ્થર જ રહ્યો એ જોઈને હૈયું રડી ઉઠ્યું, પ્રતિમાને પૂજનારો હજી પથ્થર જ રહ્યો એ જોઈને હૈયું રડી ઉઠ્યું। પ્રભુ